दिल्ली में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। अंदर अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं तो अस्पताल के बाहर भी मरीजों की लंबी कतार है। चारों ओर बेबसी का मंजर है। कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं दवाइयों का अकाल है और इन सबके बीच कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों में दिलों में दहशत भर दी है। स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए। कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमरा गई। राजधानी के अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, बेड कम पड़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, न दवाई है न इलाज का सामान, सब भगवान भरोसे हो गया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात दिल्ली में कोरोना मरीजों की मौत का बढ़ता आंकड़ा है, जो एक दिन में 240 तक पहुंच गया। यानी जब सब कुछ सीमाओं से बाहर हो गया, हाथ से निकल गया, तो थक हार कर दिल्ली की सरकार को सहारा लेना पड़ा लॉकडाउन का। वीकेंड कर्फ्यू के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए पाबंदियों की नई किश्त जारी कर दी। कल रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। केजरीवाल का कहना है कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो दिल्ली का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाता, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। ऐसे में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन की अहम बातें क्या हैं और इसके तहत किसे छूट मिलेगी। राजधानी में 6 दिनों के लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस के कर्मचारी बाहर आ सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना होगा। सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे। कोरोना टेस्ट और वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी। बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक टोक नहीं, लेकिन उन्हें आई कार्ड दिखाना होगा। अब आपको ये भी बता दें कि जो लोग जरूरी कामों से घर से बाहर निकलेंगे, उनके आने जाने को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं। दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50% यात्री सफर कर पाएंगे। पब्लिक बस, ऑटो, ई रिक्शा चालू रहेंगे, लेकिन 50% यात्री सफर कर सकेंगे। कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस चालू रहेगी, सिर्फ 2 सवारी बैठ पाएंगे। किसी भी शादी कार्यक्रम को इजाजत है, सिर्फ 50 लोग आ सकेंगे और हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी। इसके साथ 6 दिनों के लॉकडाउन में दिल्ली में मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, बार, पब सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया है कि 6 दिनों के लॉकडाउन की ये सारी कवायद कोरोना की चेन तोड़ने के लिए है। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर लोग घबराएं नहीं। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं। ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए।
दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कई कारोबारी संगठन पहले से ही 2 हफ्तों के लॉकडाउन की मांग कर रहे थे और अब वो दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली के सभी व्यापारी सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। वास्तव में कोरोना के केस जिस प्रकार से दिल्ली में बढ़ रहे हैं,